तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो लड़की होती है वो खुद की जान लेने वाली ही होती है, लेकिन तभी किन्नान आकर उसे रोक लेता है। जिसके बाद वो लड़की किन्नान से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनकर किन्नान उससे मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरा नाम किन्नान है और मैं युआन डोमेन का डोमेन मास्टर हूँ। और अब ये पता लगने पर कि किन्नान ही युआन डोमेन का डोमेन मास्टर है, तो वे जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसके बारे में टूहान ने मेंशन किया था कि तुमने उसको एक ही पंच में हरा दिया। लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, जो कि डिवाइन मोनार्ची एलम के फर्स्ट लेवल पर होने के बाद भी तुम हमारे बीच डोमेन के अंदर आ गए। लेकिन चूंकि अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, तो चलो इसी के साथ हम तुम्हें भी खत्म कर देते हैं और तुम्हारे सर को काट कर हम अपने एम्परर को देंगे, जिसके बाद हमारा एम्परर हमसे और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। और इतना बोलकर वे चारों किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर वो जो लड़की होती है वो डरते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इन चारों की स्ट्रेंथ क्वासी रियलम के फर्स्ट लेवल पर है, तो तुम इन्हें कभी भी नहीं हरा पाओगे। जो सुनकर किन्नान उसे एक पिल देते हुए बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम आराम से इस पिल को खाओ, उसके बाद तुम्हारी जो इंजरी है वो ठीक हो जाएगी और उसके बाद तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। और वो अपने मन में सोचता है कि मेरे डिवाइन सन के अंदर सोल क्लीनिंग पूल है, जिस कारण मेरी जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो हर टाइम बढ़ती रहती है, तो मुझे इसीलिए इन लोगों से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं इन चारों को बहुत ही आसानी से खत्म कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे जो चारों होते हैं वो किन्नान पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, और जो किन्नान होता है उसे उनके अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो वहीं पर ही खड़ा रहता है। जिसके बाद वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन चारों पर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं वे जो चारों होते हैं वो किन्नान के अटैक को नहीं सह पाते और वो वहीं पर ही मर जाते हैं। और अब किन्नान की इतनी ज्यादा पावर को देखकर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि जब इसने उनके ऊपर अटैक किया तो इसकी पावर एकदम से बढ़कर डिवाइन मोनार्ची रियलम के 4th लेवल पर पहुंच गई थी। और इसने केवल अपने सिंगल अटैक से ही चारों को खत्म कर दिया, जबकि उन चारों की स्ट्रेंथ डिवाइन मोनार्ची रियलम के फर्स्ट लेवल पर थी। अगर इस चीज को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करती। मानना पड़ेगा ये बंदा सच में युआन डोमेन का डोमेन मास्टर होने के लायक है। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं, जो कि उस लड़की से बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी इंजरी ठीक हो चुकी है, तो अब मुझे तुम ये बताओ कि यहाँ का जो बीस्ट टेम्परर है उसका प्लेस। और इससे पहले कि किन्नान इससे आगे कुछ पूछ पाता, हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डीमन जर्नल होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आकर किन्नान से बोलता है कि तो किन्नान तुम फाइनली यहाँ पर आई गई, तो चलो जो पास्ट में हमारा हिसाब बाकी रह गया था तो उसे अब पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो किन्नान होता है वो उसे देखकर थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग थोड़ी देर इंतजार और नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैं उससे अपने सवाल को पूछने ही वाला था। पता नहीं तुम लोग मेरे सवाल को मुझे पूछने भी दोगे या नहीं। जो सुनकर जो डीमन जनरल होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम इस टाइम बीस्ट डोमेन में हो और यहाँ पर तुम्हारी एरोगेंस नहीं चलेगी। मैं मानता हूँ कि जब हम पिछली बार मिले थे उस टाइम पर तुम्हारी जो स्ट्रेंथ थी वो मुझसे ज्यादा थी, लेकिन चूंकि अब तुम बीस्ट डोमेन में आ चुके हो तो यहाँ पर क्रिस्टल वॉल के कारण तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा सप्रेस हो चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ मैं अभी भी अपनी पीक स्ट्रेंथ पर हूँ, तो तुम्हें हराना अब मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझसे थोड़ा तमीज में बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म कर दूंगा। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि अच्छा, अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर इतना ज्यादा ही घमंड है तो तुम मुझसे फाइट करके ट्राई क्यों नहीं करते। जो सुनकर जो डीमन जर्नल होता है और उसी के साथ उसके दोनों साथी किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, और जो डीमन जर्नल होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान इस बार पास्ट की तरह कुछ भी नहीं होगा, इस बार मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जो डीमन जर्नल होता है वो किन्नान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर देता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है। जो देखकर डीमन जर्नल शॉक होते हुए बोलता है कि डैम इट, आखिर वो मेरे अटैक से कैसे बच गया। तभी उसका एक बंदा चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि जर्नल ऊपर देखिए, वो हमारे ऊपर है। और हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो उसके अटैक से बच के हवा में जा चुका होता है, और वो उसकी तरफ अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुम तो मुझे छू भी नहीं पा रहे हो और तुम मुझे मारने की बात कर रहे थे। मुझे एक चीज कभी भी समझ में नहीं आती कि तुम्हारे जैसे लोग जिनके अंदर जरा सी भी पावर नहीं होती वो मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं। छोड़ो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ बच्चों का खेल खेल सकूं। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो उन तीनों के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वे तीनों वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। और किन्नान की इतनी ज्यादा पावर को देखकर वो जो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि बीस्ट टेम्परर के सिवा कोई भी बंदा ऐसा होगा जो कि इससे फाइट कर पाए। जिसके बाद हमारा व्यू किसी दूसरे प्लेस पर जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन तभी जो वो बंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है कि मैं अपने छोटे भाई की एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मेरे छोटे भाई को क्या हो गया जो कि उसकी एनर्जी एकदम से ही गायब हो गई। और हमें इस बंदे की बातों से पता चलता है कि ये डीमन जनरल का बड़ा भाई है।
जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा छोटा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। और उसके बाद वो अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करता है और वो बोलता है कि मैं उस बंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे भाई के साथ ये किया है। और हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उस बंदे की एनर्जी के प्रेशर के कारण वहाँ पर वो जो प्लेस होता है वो भी टूटने लग जाता है। जिसके बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिसने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से किन्नान और उस लड़की पर आ जाता है। और जो किन्नान होता है वो देखता है कि उसके सामने एक बॉल पड़ी होती है, जिसे देखकर किन्नान उस लड़की से बोलता है कि ये एनर्जी की बॉल क्या है। जो सुनकर वो लड़की किन्नान को बताती है कि ये बीस्ट पिल है और इसके द्वारा दोबारा से रिबॉर्न होया जा सकता है, क्योंकि जो इलाइट फैमिली है उन्होंने एक टेक्निक बनाई है जिसे कि बीस्ट पिल कहा जाता है। और इसमें जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अपने शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उसके अंदर अपने सोल का छोटा सा कण डाल देते हैं, ताकि अगर किसी से फाइट के दौरान उनकी डेथ हो जाए तो वो अपनी इस बीस्ट पिल के मदद से दोबारा से रिबॉर्न हो सके। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि इसका मतलब ये डीमन जनरल एक इलाइट फैमिली से था, लेकिन मैं इसे रिबॉर्न होने का मौका नहीं दूंगा क्योंकि मैं इस बीस्ट पिल को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद ये मेरी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद करेगी। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है उस बीस्ट पिल को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस बीस्ट पिल को एब्जॉर्ब कर जो किन्नान होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये बीस्ट पिल तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, क्योंकि केवल इसे एब्जॉर्ब करने से ही मैं डिवाइन मोनार्च एलम के फर्स्ट लेवल की पीक पर पहुंच चुका हूँ। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो उस लड़की से बोलता है कि वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था कि क्या तुम जानती हो कि यहाँ पर जो बीस्ट एम्परर है उसका प्लेस कहाँ पर है। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि तुम्हें अगर यही बात पूछनी थी तो तुम ये बात उन सातों से भी पूछ सकते थे, क्योंकि वे सातों भाई बीस्ट एम्परर के ही आदमी थे जिन्हें तुमने अभी अभी मार डाला है। जो सुनकर जो कि नान होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि अरे यार मैं फाइट के दौरान कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैंने उन लोगों से पूछा ही नहीं कि बीस्ट एम्परर का प्लेस कहाँ पर है। अब पता नहीं मैं बीस्ट एम्परर के प्लेस पर कैसे जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसके सभी आदमियों को मार दिया और अब कोई भी नहीं है जो कि मुझे बीस्ट एम्परर के प्लेस के बारे में बता सके। तभी वो जो लड़की होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बीस्ट एम्परर के प्लेस के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन उसके प्लेस पे पहुंचने का जो रास्ता है मैं वो तुम्हें दिखा सकती हूँ। और अभी उसकी बातों को सुनकर जो कि नान होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उससे बोलता है कि अरे वाह ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन अभी चूंकि बहुत ही टाइम बीत चुका है तो मैं अभी वहाँ पर नहीं जा सकता, तो क्या मैं आज के लिए तुम्हारे प्लेस पर रह सकता हूँ। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं तुम्हें अपने प्लेस पर तो लेके चलना चाहती हूँ, लेकिन मेरा जो क्लैन है वो खुद अभी खतरे में है और मैं भी वहाँ से अपनी जान बचा के। और उसके आगे बोलने से पहले ही जो किन्नान होता है वो उसके कंधे पर हाथ रख लेता है और उससे बोलता है कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है और यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं होगा, तो चलो हम बाकी की बातें रास्ते में करेंगे। और हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर वहाँ पर कोई भी खतरा हुआ तो उसे निपटाने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं अभी बीस्ट डोमेन में आया हूँ और मैं सीधा जाकर इस बीस्ट एम्परर के प्लेस पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि बीस्ट एम्परर कितना ज्यादा पावरफुल है। तो मुझे अभी इसके क्लैन के अंदर रुककर बीस्ट एम्परर के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी होगी, क्योंकि इस लड़की को देखकर मुझे पता लग गया है कि इसकी दुश्मनी भी बीस्ट एम्परर के साथ है, तो वहाँ पर रहना मेरे लिए काफी सेफ रहेगा। और किन्नान के इतना बोलते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।